नमस्कार छात्रों। देखिए आज हमारी क्लास जो है हमारा नया अध्याय शुरू हो गया है जिसका नाम है घन एवं घनमूल और इसे हम पार्ट फर्स्ट के तहत पढ़ेंगे। और पार्ट फर्स्ट में हमारा जो है सिंपल घनमूल को हल करना सीखेंगे। क्या करना पड़ता है इन सवाल में, जैसे इसमें लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर या घनमूल के अंदर 40 96। तो यहाँ पर क्या करते हम 40 96 के गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ पर 40 96 के यहाँ रफ में निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, अर्थात 2 का भाग देने पर क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य 2 चौके 8, वर्ग 1 तो 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 का भाग तो 2 ही धाम 20 होंगे, 2 दूनी 4 होंगे, 2 चौके 8 होंगे। फिर 2 का भाग 2 पंचे 10 होंगे और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, अर्थात 2 दूनी 4, वर्ग 1, 2 पंचे 10, वर्ग का 1, 2 6, फिर 2 का भाग देंगे, अर्थात 2 12 24 बचे 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग 128 के आधे कर देंगे तो ये 2 6 12 हो जाएंगे और 2 चौके 2 6 12 होंगे और 2 चौके 8 होंगे। फिर 2 का भाग 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 2 ही 16 32 होंगे, फिर 2 का भाग अट्ठे आएंगे, फिर 2 का भाग तो यहाँ पर चौके आएंगे, फिर यहाँ पर 2 का भाग तो दूनी आएंगे, फिर यहाँ पर 2 का भाग। अर्थात यहाँ पर जब हम इनको लिखेंगे तो हम ऐसा ना लिखकर हम केवल क्या करेंगे, यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा हमारा यहाँ बन गया, एक जोड़ा हमारा यहाँ बन गया, एक जोड़ा हमारा यहाँ बन गया, एक जोड़ा हमारा यहाँ बन गया। देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4। पहले तो चूंकि हमें इसको लिखना था 1 2 गुणे 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 2, कितनी बार लिखे जाने थे यार, 12 बार लिखे जाने थे। तो देखिए हमने लिख दिए हैं 12 बार। अब चूंकि यहाँ पर जो है हमारा जोड़ा बनेगा कितने, 3 3 का। तो देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ बताया तो हर जोड़े में से क्या, इस जोड़े में से 2 बाहर आएंगे, इस जोड़े में से 2 बाहर आएंगे, इस जोड़े में से 2 बाहर आएंगे और इस जोड़े में से 2 बाहर आएंगे। और यहाँ पर जो घनमूल के अंदर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 माना जाता है। जब यहाँ पर हम हल करते हैं तो क्या होगा, 2 का 2 में गुणा करने पर 4, 4 का 2 में गुणा करने पर 8, 8 का 2 में गुणा करने पर 16 आएगा और यहाँ पर घनमूल के अंदर 1 लिखा जाएगा, इसका मान 1 होता है, अर्थात हमारा आंसर 16 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे घनमूल की प्रोसेस थी। लेकिन आपको 1 से लेकर 15 तक के वर्ग आपको मौके के याद रखना है। बाकी के सवालों को जिनके वर्ग नहीं, घनमूल याद नहीं होते हैं, उनको आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, 15,625 के हमें घनमूल निकालना है कि कितने का घनमूल होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर 15,625 को सबसे पहले यहाँ पर 5 का डिवाइडेशन, क्योंकि हमें लास्ट में 5 दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 5 2 7 और 6 13, 13 और 6 19 होंगे, अर्थात 5 का भाग, 5 3 15, 5 1 5, वर्ग के यहाँ पर 1, 5 दिन 10 50 25, फिर 5 का भाग, 5 6 30, 5 दिन 10 50 25, फिर 5 का भाग, 5 12 60 बचे यहाँ पर तो 2 50 25, फिर 5 का भाग, 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 का भाग तो 5 बार, फिर 5 एकम 5 होगा। अर्थात देखिए हमारे यहाँ पर जो है 2 जोड़े बन रहे हैं। इसमें ये देखिए एक जोड़ा यहाँ पर बनेगा और एक जोड़ा यहाँ पर बनेगा, मतलब 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो पहले तो एक बार इनको लिखा जाता है, फिर इसके बाद इनमें से जोड़े के लिए कॉमन निकाला जाता है। तो देखिए एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ पर, चूंकि घात 3 की है इसलिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इस जोड़े से भी एक 5 आ जाएंगे, इस जोड़े से एक 5 आ जाएंगे, अंडर रूट के अंदर या घनमूल के अंदर 1 बचेगा, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 5 का 5 में तो 25, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चल देखिए ये हमारे सिंपल घनमूल के सवाल थे। इसके बाद कल हम दशमलव वाले घनमूल को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।